अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे दम पुख्त। दम पुख्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं 2.5 किलो के जितना गोश्त लेंगे मटन का। गोश्त जो है वो थोड़ा सा चिकना लेंगे क्योंकि दम पुख्त में जो है वो थोड़ा चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल होता है। गोश्त को जो है ना अच्छी तरह से धो लेंगे। 1 चाय का चमचा नमक का लेंगे, 1 चाय का चमचा काली मिर्चों का लेंगे। अदरक लेंगे 1 इंच का टुकड़ा, 8-10 जवे लहसुन के लेंगे, 10-12 हरी मिर्ची लेंगे, आधा किलो इसमें टमाटर लेंगे, 5 इसमें दरमियानी साइज़ की प्याज लेंगे, 2 कप के जितना जो है इसमें पानी लेंगे गोश्त गलाने के लिए। दम पुख्त जो है वो बहुत मज़े का बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मिट्टी की हांडी में पहले गोश्त की लेयर लगाएंगे। चिकनाई वाला जो गोश्त है पहले उसकी लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर जो बोटियां हैं रूखी उसकी लेयर लगा लेंगे। दम पुख्त में जो है वो बिल्कुल भी ऑयल नहीं डलता, इसलिए इसमें जो है वो चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करते हैं। गोश्त की लेयर लगाने के बाद इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने काट के रखे हुए थे। टमाटरों के जो है ना 2 टुकड़े कर लेंगे। टमाटर लगाने के बाद इसके अंदर जो है फिर प्याज लगाएंगे। दम पुख्त बनाने के लिए लेयर्स जो हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। प्याज डालने के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें और मसाले हमने शामिल नहीं किए। अदरक लहसुन इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारी सब्जियां डालने के बाद अब इसके अंदर नमक और काली मिर्चें डालेंगे। नमक और काली मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्चें और नमक डालने के बाद अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए। 2 से 2.5 घंटे जो है इसका कुकिंग टाइम है। हांडी को कवर करने के बाद आटे से जो है इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे ताकि स्टीम में जो है वो गोश्त गल जाए। स्टीम में जो है वो बहुत जल्दी गोश्त गल जाता है 2 से 2.5 घंटे में। मीडियम फ्लेम पे जो है अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद 2.5 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। दम पुख्त जो है ना वो बहुत आसान है बनाना। इसको आप लोग 14 अगस्त में बनाएं, सबको यकीनन बहुत पसंद आएगा। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। आटे से जो है ना उसको बहुत अच्छी तरह से हमने कवर कर लिया है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ढाई घंटे हो चुके हैं। हांडी का जो है वो ढकना खोल के चेक कर लेते हैं कि गोश्त जो है वो हमारा गल गया है या अभी इसके अंदर कसर बाकी है। बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो छुरी की मदद से जो है ये हम इसका आटा जो हमने लगाया हुआ था उसको हम खोलेंगे। दम पुख्त की जो कुकिंग है वो काफ़ी आसान है, इसको आप लोग बीफ में भी बना सकते हैं। हांडी में से गोश्त निकाल के चेक कर लेते हैं कि गल गया या अभी इसके अंदर कसर बाकी है। थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे। गोश्त जो है इसका बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। गोश्त जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा पानी है तो मैं इसको थोड़ा सा और कुक करती हूँ। दम पुख्त को जो है वो नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको रूखा भी खा सकते हैं। दम पुख्त हमारा तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। मज़ेदार दम पुख्त हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।